राधा नैन नीर भरी आए, कबधो मिलन श्याम सुंदर सखी, जदपि निकट हैं आए। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में पहुंचे। उधर वृषभानु और नंद बाबा भी अपने टोल के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे। सभी लोग अपने अपने डेरों में हैं। यह समाचार वृषभानु बाबा के डेरे पर पहुंचा कि श्री कृष्ण अपने परिवार के सहित कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं, पधार चुके हैं। तो राधा रानी के नैनों में नीर भरा है। उन्होंने सखियों से कहा, हे सखियों, हालांकि श्याम सुंदर बहुत निकट आए हैं, एकदम करीब हैं, सामने हैं, पर न जाने कब मिलन होगा। क्या करूं, किस तरह उन तक जाऊं? शरीर ने पंख भी तो नहीं पाए हैं, नहीं तो उड़कर ही उनके पास चली जाती। राधा रानी कहती हैं, पता नहीं कब मेरे तन और मन का ताप दूर होगा। प्रीतम से मिले हुए 100 वर्ष हो चुके हैं। अब हरि आई है जनी सोचे, सुनु विमुखी, वरे नैने ते अब तू काहे मुझे। श्री ललिता जी कहती हैं, हे राधा, अब हरि निश्चित रूप से आएंगे, तुम सोच मत करो। हे चंद्रमुखी, अब अपनी आंखों से व्यर्थ ही आंसू क्यों बहाती हो? अब संकोच छोड़ और लेखनी और स्याही लेकर अपने प्रिय को संदेशा लिख दो। हे सखी, अब तो कान्हा आ ही रहे हैं, यह विरह शरीर पर अपना प्रबल प्रभाव क्यों दिखा रहा है? राधा रानी कह रही हैं ललिता से, निश्चित प्रीतम आ रहे हैं, परंतु समझ में ये नहीं आ रहा है कि विरह शरीर पर इतना प्रबल प्रभाव अब भी क्यों दिखा रहा है, जबकि शुद्ध सूचना मिली है कि वो आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वास्तव में जब बहुत ज्यादा विरह में व्यक्ति होता है, जब विरह में नायक या नायिका होते हैं, तो विरह में संदेश भी आ जाए, यहाँ तक कि सामने प्रीतम भी आ जाए, तब भी वह जो विरह की अग्नि है वो देख के भी शांत नहीं होती है, क्योंकि एक दिन का विरह नहीं था, 100 वर्षों का था। सब लोग अपने अपने डेरों में हैं। कुरुक्षेत्र बहुत बड़े क्षेत्र में वह सब मेला फैला है, जिसमें द्वारका का समस्त मंडल है और ब्रज का भी। और ये सारी व्यवस्थाएं श्री युधिष्ठिर जी ने की हैं। हस्तिनापुर के उस राजा ने सब व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है उन्हीं के क्षेत्र में है। गोपियां अपने डेरों तंबू के आगे से कोई गुजरता है तो कहती, क्योंकि 100 वर्षों तक वो यही कर रही थी। भगवान का सामने ही द्वारका की ध्वज पताकाएं जो द्वारका राज्य की थी वो दिख रही हैं, फिर भी श्री गोपियां 100 वर्षों तक जो योग साधन कर रही थी, जो भजन कर रही थी, जो उनकी क्रियाएं थी, वो यहाँ भी वैसी थी। ये विरह के कारण था।
पथिक सामने जा रहे हैं, कोई किसी को सुन नहीं रहा है। एक बहुत ही उमंग और उल्लास का वहां वातावरण है, परंतु पथिक से गोपियां कह रही हैं, हे पथिक, हरि से हमारी बात कहना। तुम उधर जा रहे हो ना द्वारका के डेरों की तरफ, हरि से ये बात कहना, भक्तों पर कृपा करना उनका विरुद्ध है, अर्थात उनकी प्रतिज्ञा है। उन्होंने द्वारका से कुरुक्षेत्र में आकर के अपने व्रत का पालन करके हम सबको सनाथ कर दिया। अभी देखा नहीं है, सिर्फ सामने डेरों में वह ध्वजाएं देख रही हैं श्री गोपियां, और पथिक से अभी भी कह रही हैं, जबकि पथिक का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। श्याम को संदेश कहती हुई श्री गोपियों की आंखों में आंसू है। कोई संदेश का मतलब नहीं था यहां। नंद जशोदा सब ब्रजवासी अपने सकट सजी के मिलन चले अविनाशी। नंद यशोदा सभी ब्रजवासी अपने अपने सकटों पर बैठकर, अर्थात अपने अपनी बैलगाड़ियों पर बैठकर सजाकर अविनाशी श्री कृष्ण से मिलने चले। कोई गा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, तो कोई उतावला होकर दौड़ा चला जा रहा है। हरि दर्शन की आशा में सभी ब्रजवासी खुशी खुशी आ रहे हैं। 100 वर्षों के बाद वो अपने भगवान को देखेंगे। आज सब पगला गए हैं, सब दौड़ रहे हैं श्री कृष्ण के डेरों की ओर। ऐसा मिलन धरती पर पहले भी 2 बार हुआ था, मैं बार बार कह रहा हूं। एक मिलन हुआ था चित्रकूट में, जिसमें राम मिले थे, और दूसरा भी भरत से ही हुआ है, जो अयोध्या में भगवान जब आए हैं लौट करके 14 साल के बाद। चित्रकूट वाले मिलन में तो बहुत ही दर्द था। सारी धरती उस प्रेम को देख करके स्तब्ध हो गई थी। सारी त्रिलोकी के जितने भी मंत्री मंत्रालय हैं भगवान के, सब स्तब्ध थे। लेकिन ये वह तो मात्र कुछ वर्षों का था, और ये भगवान से मिलन और वियोग का जो अंतर था, ये 100 वर्षों का था। वह 2 भाइयों का मिलन था, और ये तो प्रिया प्रीतम का मिलन था। पुत्र और माँ, पुत्र और माँ और पिता का मिलन था, सखाओं का मिलन था। भगवान के प्राण जो गोपियां हैं उनका मिलन था। यह मिलन उन दोनों मिलनों से बहुत अद्भुत था। 100 वर्षों तक श्री गोपियों ने अपने को तपाया था योग साधना में। सखाओं ने भी उसी स्तर पर भगवान का भजन किया था। माँ यशोदा को तो कुछ दिखाई नहीं देता था, रोते उन्होंने अपनी आंखों को खत्म कर लिया था। नंद बाबा की हालत भी वैसी पागलों की जैसी थी, क्योंकि इन दोनों दंपतियों ने वृद्ध अवस्था में श्री कृष्ण को पाया था, अर्थात पुत्र को पाया था। आज 100 वर्ष के बाद वह पुत्र मिले हैं। श्री किशोरी जी की हालत तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है।
100 साल के बाद जो मिले हैं, किसी को होश नहीं था, हर व्यक्ति की दृष्टि श्री कृष्ण की ओर थी। श्री कृष्ण डेरे के द्वार पर खड़े, बहुत बड़ा नगर बनाया था। क्यों ना बनाया हो, क्योंकि द्वारका का समस्त समाज जो उसमें था, महाराज युधिष्ठिर ने उस नगरी को, जैसे आप प्रयाग में कुंभ की सजावट को देखते हैं, वो कुछ नहीं है, ऐसी वो कुरुक्षेत्र की नगरी को सजाया गया था द्वारकाधीश के लिए, वृषभानु बाबा के लिए, नंद बाबा के लिए। विशाल प्रांगण में, विशाल उस मैदान में परम भगवान खड़े हैं। नंद, यशोदा आदि सब लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, छकड़ों में बैठे हुए। श्री कृष्ण मध्य में खड़े हैं, श्री कृष्ण बलराम दोनों मध्य में खड़े हैं। ब्रजवासी दौड़ रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, पहचान लिया है श्री कृष्ण सामने है। श्री कृष्ण और दाऊ जी दोनों भागे नंद और यशोदा को देख करके। दौड़ते दौड़ते दोनों ने मैया बाबा के चरणों में अपने सिर को रख दिया, लिपट गए, रोने लगे। भगवान की सुगंध ही ऐसी है, नंद यशोदा ने पहचान लिया, यह तो हमारा लाडला लड़ेता है। सूंघने लगे, पुचकारने लगे, चूमने लगे, बदआभास हो गए। यह मिलन अद्भुत था। ऐसा मिलन कौशल्या और राम का नहीं था। ऐसा भारत और राम के मिलन में एक अलग बात है। 100 वर्षों का मिलन था। इन सब ने अपने को तपाया था। सब मिल रहे हैं भगवान से। ब्रजवासियों के उस प्रेम को देख करके देवता स्तब्ध हैं, देवियां स्तब्ध हैं। आकाश में समस्त देवी देवता खड़े, पुष्पों की वर्षा हो रही है, आनंद बरस रहा है। क्या संसार में कहीं ऐसा हो सकता है क्या? अभी श्री किशोरी जी नहीं मिल रही है, सब दूर टुकुर टुकुर देख रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने माता पिता में व्यस्त है। बहुत दूर देवकी वसुदेव खड़े हैं। वसुदेव देवकी विचार करते हैं कि ऐसा प्रेम तो श्री कृष्ण से हमने कभी किया नहीं। द्वारका के लोग खड़े, द्वारका के लोग ब्रजवासियों के उस प्रेम को देख करके स्तब्ध हैं। विचार करते हैं हम तो श्री कृष्ण से ऐसा प्रेम कभी कर ही नहीं सकते। मधुपुरी के लोग खड़े हैं, देख रहे हैं ब्रजवासियों को। वो गंवार ब्रजवासियों के उस प्रेम को देख करके हर आदमी पागल है। ये अद्भुत मिलन था। सूर्य ने इस मिलन को बहुत विशेष दृष्टि से देखा है और खूब भर के गाया है। बड़े बड़े आचार्यों ने इस मिलन को गाया है, मैंने अपने बाबा से सुना है। अद्भुत मिलन। बाबा ने इस मिलन को हफ्तों तक गाया, सिर्फ एक पद गाया हफ्तों तक। मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ। सब लोग श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। कोई उनको छू रहा था, कोई लिपट रहा था, कोई चरण छू रहा था। लेकिन सबके मुख पर आश्चर्य की मुद्रा थी। किसी ब्रजवासी को यह विश्वास नहीं था कि 100 साल के बाद श्री कृष्ण को हम देख रहे हैं या छू रहे हैं। आश्चर्यचकित थे।
यद्यपि वो सच्ची घटना उनके जीवन में थी, परंतु 100 साल बाद थी, बहुत तड़प के बाद थी, बहुत कष्टों के बाद थी। 100 साल का स्मरण, 100 साल का चिंतन जागृत अवस्था में कर्म करते हुए, ये छोटा नहीं था। शिव ब्रजवासियों ने संसार को चलता फिरता ज्ञान का संदेश दिया। तथा कथित ध्यानियों को बताया कि इसे कहते ध्यान करना, इसे कहते श्री कृष्ण स्मरण करना, इसे कहते हैं श्री कृष्ण कीर्तन करना। वो भगवान को देख रहे थे, परंतु आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे। देवताओं ने देखा कि ये आश्चर्यचकित क्यों है ब्रजवासी। मानो कोई पूछ रहे हो कि आप आश्चर्यचकित क्यों हैं। बड़े बड़े ब्रजवासियों ने कहा, यह सच है, यह स्वप्न है। क्या हम जिंदा आंखों से अपने ठाकुर को देख रहे हैं? ये सच है कि स्वप्न है, समझ में नहीं आ रहा है। हर व्यक्ति प्रेम मग्न है। किसी को भी अपने शरीर की सुधि नहीं है, किसी को अपने शरीर के अंगों की सुधि नहीं है। वहां का हर व्यक्ति, वहां की जड़ चेतन जो भी कुछ था, वो सबके सब श्याम रंग में रंग गए, अर्थात वह सब श्याम हो गए, अर्थात वह सब के सब कृष्ण हो गए। जिधर देखो उधर कृष्ण ही दिखाई दे रहा थे। कृष्ण के अलावा वहां कोई कुछ था ही नहीं। जब चिंतन के गहरे अंतस में आयामों में डूबता है साधक, तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, केवल अपना प्रीतम दिखाई देता है। जिसको जैसा मिलना चाहिए था वो वैसा ही श्री कृष्ण से दौड़ करके मिला। वो कुरुक्षेत्र कोई ऐसा नहीं था, कुरुक्षेत्र में सब देश विदेश के राजा आए हुए थे। सारे राजा महाराजाओं ने आश्चर्यचकित कर्तव्य विमूढ़ होकर वह कर्तव्य विमूढ़ हो गए, अर्थात वो अपनी पलक, अपना शरीर हिलाना ढुलाना सब भूल गए। वो देख रहे थे कोई इस तरह भी मिल सकता है क्या? किसी को कोई ऐसा प्रेम हो सकता है क्या? ये पागल तो नहीं हो गए हैं, लेकिन ये वो ही जान सकता है। श्री कृष्ण से प्रेम ये गूंगे का गुण है। जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता, बहरा व्यक्ति शब्दों की मिठास नहीं बता सकता। बहरे के सामने कर्कश शब्द बोलो या मीठे शब्द बोलो, वो शब्दों का स्वाद नहीं जान सकता, क्योंकि वो बहरा है। जो लाडले लड़ेते से प्रेम करता है वही प्रेमियों की दशा को जान सकता है, समझ सकता है। दसों दिशाओं से प्रेम का ऐसा महासमुद्र उमड़ा कि उसकी सीमा कहीं नहीं जा सकती थी, उसकी था कोई पा नहीं सकता था। इस प्रेम मिलन को और इसके सुख को भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार ने लिखा है एक स्थान पर, इस मिलन को, इस मिलन के सुख को वही जान सकता है जिसके हृदय में प्रेम समाया है, अर्थात जिसने प्रेम के महल में प्रवेश किया है। ये भाई जी के शब्द हैं।
जिसने प्रेम के महल में प्रवेश किया है। प्रेम का महल कौन है भाई? प्रेम का जो महल है वह अंतःकरण में जो चित्त है, उसके अंदर जो प्रीतम बैठा है। जब ध्यान की गहराई में व्यक्ति पहुंचता है, हृदय के भी 7 आवरण हैं। 7वें कोठरे में प्रेम का महल है, जहां प्रिया प्रीतम कमल के आसन पर विराजमान है। जब साधक वहां पहुंचता है, वो है प्रेम का महल। अर्थात जिसने अपने जीवन में लगातार साधना की हो, लगातार ध्यान किया हो, स्मरण किया हो, और ध्यान समाधि में वो रोया हो, लगातार कंपन हुआ हो, जिसे होश न रहा हो, वही व्यक्ति इस प्रेम मिलन को समझ सकता था, महसूस कर सकता था। ऐसा मिलन तो कहीं हुआ ही नहीं। प्रेम के महल में पहुंचना आसान नहीं है। प्रेम के महल में पहुंचने के लिए पहले तो 14 से 15 या 20 साल तक नाम साधना करना पड़ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जनम, जब चित्त का मार्जन हो जाता है महामंत्र के उस सानिध्य में रह करके, फिर ध्यान समाधि में बैठना होता है। 10-10, 15-15 मिनट की समाधि, 10-10, 15-15 मिनट का आसन से घंटा, सवा घंटे का आसन अगर साधक लगाए तो 10 से 12 साल जब ये स्थिति बन के आए, तब प्रेम महल के दरवाजे में प्रवेश मिलता है। अभी प्रीतम दिखेगा नहीं। 30 से 32 साल के जब समय सीमा बीतती है तो किसी को कुछ अनुभव होता है। जो गुटखा खाऊ तुच्छ से लोग, जो गुटखा पान बीड़ी चाय भी नहीं छोड़ सकते हैं, और हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के बजाय भजन संध्या जैसी वेश्यावृत्ति करते हो, ऐसे नाटककार लोग इस प्रेम महल में कैसे प्रवेश पा सकते हैं? कदापि नहीं। आगे का स्मरण हम लोग कल करेंगे। जय श्री राधे।